गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो फ्रेंड्स, JSW स्टील को बाई कर लिया है 1017.15। सो ये कैंडल में एंट्री हो चुकी है। स्टॉप लॉस इंटरडे लो के नीचे रखा है और छोटा स्टॉप लॉस है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। सो देखिए, प्राइस जो है वो अभी करंट प्राइस पे ही चल रहा है जहाँ पे हमने बाई किया है। स्टॉप लॉस ओनली 1 रुपीज़ का है। अगर SL भी हिट हो जाएगा तो इस ट्रेड में हम एग्जिट हो जाएंगे। बट उसका क्या रीज़न है कि इतना छोटा स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया है। अगर प्राइस को घूमना होगा तो यहाँ से ही रिवर्सल हो जाएगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो यस्टरडे हमने 1:7 अचीव किया है। सो अगर आज SL भी हिट हो जाएगा तो आज हम खुशी खुशी दे देंगे। बट अगर यहाँ से ये रिवर्सल हो जाएगा तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमको यहाँ पे मिल सकता है। तो यही इंटेंट से हमने इसमें आज एंट्री को बना दिया है और हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से प्राइस ऐसे जाना चाहिए। ओके, तो देखिए ऐसे केस में क्या होगा, SL जाने के चांसेस भी है बट लेवल पे कितना कॉन्फिडेंट है हमको, इसलिए इस लेवल पे बाई कर लिया है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ आई और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो हो सकता है कि ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट आप देख रहे हो, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे सेलिंग हुई है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे एंट्री हुई और प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। सो प्राइस को रीड करना, प्राइस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इतना छोटा स्टॉप लॉस भी प्रोटेक्ट हो जाता है मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर सही से है, अगर SL भी जाता है तो आपने अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया होगा, तो ऐसे रिस्क आप ले सकते हैं और विथ प्रॉपर एनालिसिस। तो देखिए यहाँ से अब प्राइस बाउंस बैक कर रहा है तो उम्मीद करेंगे कि ये जो आज का स्टॉप लॉस है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए और यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। और अभी तक इसने इंटरडे का हाई नहीं बनाया है तो हम उम्मीद करेंगे कि इस हाई तक प्राइस जाना चाहिए आज यहाँ से। सो हम ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 1024 अगर मिल भी जाता है तो एक अच्छा रिसीवर हमको मिल जाएगा। तो लेट्स सी JSW स्टील में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हो जो आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रोवाइज कर सके, या फिर आप रोज रोज के लॉस से परेशान हो चुके हो। अगर ऐसा है तो फिर आप कोई ऐसा मेंटर ढूंढ रहे हो जो आपकी ट्रेडिंग करियर को यू टर्न दे सके। ये चुनाव आपको ही करना है कि आपको ये खुद से करना है या फिर आपको किसी ट्रेनर की जरूरत है जो ट्रेनिंग के बाद भी आपके साथ रहे लाइफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा अगर आप हमसे जुड़ते हो तो। दोस्तों, ट्रेडिंग सिस्टम आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि आपको ही नहीं पता होता है कब क्या करना है। आप हर रोज शाम को रिपोर्ट डाउनलोड करते हो, एक्सेल शीट से स्टॉक निकालते हो, एनालिसिस करते हो। इतना टाइम देने के बाद भी रिजल्ट क्या आता है? ओनली फ्रस्ट्रेशन। बट कहीं ना कहीं दिल के कोने से आवाज आती है कि कुछ ना कुछ कमी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सॉल्यूशन है कि आप ये सब फैंसी चीज से दूर रहो और सिंपल बेसिक्स को फॉलो करो। ट्रेडिंग सेटअप को जितना सिंपल रखोगे इतना ही वो इफेक्टिव रिजल्ट देगा। देखो दोस्तों, मार्केट में दो ही प्लेयर है, एक है बायर और दूसरा है सेलर। मेरा प्राइस एक्शन इतना सिंपल है कि जो ये दो लोगों की साइकोलॉजी को समझना है, मैं आपको यही बेसिक्स सिखाऊंगा, वो भी नर्सरी लेवल का, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा और आपको बस इसी रास्ते पे एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंटली इम्प्रोवाइज करते रहना है। ये प्राइस एक्शन किसी भी मार्केट में काम करेगा क्योंकि हर मार्केट में दो ही प्लेयर होते हैं। मेरे कोर्स में आपको क्या मिलेगा? कोई वॉच लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सेल शीट की जरूरत नहीं है,
कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। नो डिलीवरी वॉल्यूम, नो 5 मिनट हाईएस्ट वॉल्यूम। सबसे जरूरी बात जो दूसरे ट्रेनर नहीं बताते हैं, उनके ट्रेड पे डिस्कस करना। मैं आपको मेरे किए गए ट्रेड को पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा, जो यूट्यूब के वीडियोस में नहीं बताता हूं। ये आपको अगले दिन के लिए कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, स्टॉक ढूंढने के लिए या एनालिसिस के लिए। कोई भी लाइव मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक फाइंड करके ट्रेड कर सकता है। ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पे आपको दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प मिल सकती है या मोटिवेशन मिल सकती है। इसके अलावा हर महीने 2 डाउट सेशन आप जॉइन कर सकते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए, जहां पे आप मुझसे अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, जो आपको लाइव ट्रेडिंग के दौरान हो रहा हो। अगर आप हमारे फैमिली मेंबर बनते हो, तो मेरा दावा है कि इसके बाद आपको किसी से और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ये एक एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन होगा, जो आपका नज़रिया ही बदल देगा चार्ट को देखने का। तो आप भी इनके जैसे सहपाठी बन सकते हो, जो हमसे जुड़ने के बाद कभी निराश नहीं हुए। बस आप एक कदम दूरी पे हो हमारे फैमिली मेंबर बनने के लिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज करो। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। वेलकम बैक ट्रेडर्स। 1024 सो फाइनली हिट हो गया JSW स्टील में। और हमने यहाँ पे जब एंट्री बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि बहुत कम रिस्क है और रिवॉर्ड होने का चांस ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि जो प्राइस था वो यहाँ से जो एंट्री हुई उसके बाद ये ऊपर ही गया। सो जो हमने सोचा था कि प्राइस शायद यहाँ सपोर्ट लेके रिवर्सल हो सकता है, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया और इसमें हमने आज जो रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है वो है 6.5। सो बढ़िया मूवमेंट हुआ JSW स्टील में। और यहाँ पे जब अगर आप देखेंगे, अगर टाइमिंग देखेंगे इस कैंडल का 10:20 की कैंडल है, तो आप ये टाइम ज़रा समझिए। 10:20 की कैंडल है और मैं आपको अभी निफ्टी का एनालिसिस करके बताऊंगा, और उससे पहले यहाँ पे देखेंगे। सो देखिए, आज भी हमने स्टूडेंट ग्रुप में मॉर्निंग में जुलाई 1 है, और मॉर्निंग में मैंने मैसेज किया था कि यस्टरडे एनगल्फिंग कैंडल बाय सेलर बाय वीक ट्रेंड, सो टुडे मार्केट करेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ओपनिंग अबव यस्टरडे लो। तो आज का जो ओपनिंग हुआ था वो यस्टरडे लो के ऊपर ओपन हुआ था। सो जो इमीडिएट जो सपोर्ट था वो यस्टरडे लो बन सकता है। तो ये मैंने 9:09 पे ये एक प्रिडिक्शन किया था कि वहाँ पे सपोर्ट आज बन सकता है निफ्टी का। अब निफ्टी का चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ। सो ये निफ्टी का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन ड्रॉ किया है वो यस्टरडे लो है, जो कि है 23,523.5। तो ये यस्टरडे लो है और आप देख सकते हैं मॉर्निंग में प्राइस यहाँ ओपन हुआ और इसी जगह पे सपोर्ट लेके इसने एक इंट्राडे का हाई बनाया। और जो मैं 10:20 की जो कैंडल बात कर रहा हूँ, जो JSW स्टील में आपने देखा होगा, तो ये जो कैंडल है ये 10:20 की कैंडल इस सपोर्ट पे टच किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इसीलिए जब JSW स्टील भी इसी लेवल पे जब ये जो 10:20 की कैंडल यहाँ पे टच करने के बाद देखिए यहाँ से मोमेंटम आना चालू हुआ था निफ्टी में। तो एक पॉसिबल थी कि निफ्टी इसके सपोर्ट लेवल पे आ गया है, तो JSW स्टील भी इसके सपोर्ट लेवल पे हिट किया था। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने एंट्री को बनाया था 10:25 की एक रनिंग कैंडल में। और उसके बाद देखिए मोमेंटम कैसा आ गया इस। तो एक्सपेक्ट था कि ये आज का जो हाई था वो इसने अचीव नहीं किया था, तो हो सकता था कि आज का हाई वो हिट करे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1024 हमको मिल गया। 6.5 आज भी हमने इस ट्रेड में निकाल लिया है।
अब डेली चार्ट आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि जेएसडब्ल्यू स्टील में कौन सा प्राइस लेवल था जो कि एक इम्पोर्टेंट आज सपोर्ट बन सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैंडल है 26 जून की, इस कैंडल का लो है 1017.15। और अगर कल हम मार्केट देखेंगे, कल प्राइस यहाँ आके स्टॉप हो गया था, तो अगर आज इस लेवल से इसको सपोर्ट मिल सकता। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग में प्राइस सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इमीडिएट रिवर्सल हो गया, और रिवर्सल होके यहाँ पे एक इंट्राडे का लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे इसने हाई पे नहीं गया, तो अगर ये गिर रहा है तो वापस ये सपोर्ट पे आ सकता है। तो ये जब सपोर्ट पे आया तो हमने इसको एंट्री बना दी, और जो स्टॉप लॉस था वो इंट्राडे लो के नीचे रखा। तो अगर ये सपोर्ट है तो इंट्राडे का लो नहीं बनेगा, यही हाइपो बनाया था कि ये सपोर्ट से रिवर्सल हो सकता, और जेएसडब्ल्यू स्टील में बिल्कुल वैसा हुआ। तो यहाँ पे जो रिस्क था वो क्योंकि निफ्टी भी इसके सपोर्ट लेवल पे था, जेएसडब्ल्यू स्टील भी इसके सपोर्ट लेवल पे था, तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल होने की चांसेस थे। तो हमने उस पर एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। अगर अगर मान लो निफ्टी उसका सपोर्ट होल्ड नहीं करता और गिर जाता तो शायद एसएल हिट हो सकता। बट जहाँ पे मैंने बार बार बताता हूँ कि जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, तो ये बात आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले ट्रेनिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।